Hello everyone, and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also staying at home, right? So as you know, in last lecture we discussed some important MCQs on HRM. Now in this lecture we're gonna discuss some important MCQs on the marketing management, right? So let's start it. And here your first question is labeling packaging are associated with. आपसे पूछता है labeling और packaging किससे related करता है. Obviously product की labeling की जाती है, उसकी packaging की जाती है. So here B is your correct answer, product mix. So labeling, packaging are associated with product mix. Next is set the floor for the price that the company can charge for its product. It means कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस जो डिसाइड करती है, जो प्रोडक्ट के लिए चार्ज किया जाता है, ऑब्वियसली वो कॉस्ट के ऊपर डिसाइड किया जाता है. सो हियर सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपनी इज फेसिंग चैलेंज ऑफ सेटिंग द प्राइस. कंपनी चैलेंज फेस कर रही है. कंपनी इज फेसिंग चैलेंज फॉर सेटिंग द प्राइस फॉर द फर्स्ट टाइम कैन चूज बिटवीन टू ब्रॉड स्ट्रेटजीज. जब फर्स्ट टाइम कंपनी प्राइस डिसाइड करती है किसी प्रोडक्ट का, तो वो दो मेन स्ट्रैटेजीज के बीच में से एक स्ट्रैटेजी चूज़ करती है. इट मीन्स या तो मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग लगाएगी, जहाँ पर प्रोडक्ट के लिए हम मिनिमम प्राइस चार्ज करते हैं ताकि हम जो है मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कवर कर पाएँ, या फिर हम लगाते हैं मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग. दो ही अल्टरनेट होते हैं आपके जब आप फर्स्ट टाइम प्राइस को डिसाइड करते हैं, राइट. स्कीमिंग प्राइसिंग में होता है कि आप अपना हाई प्राइस चार्ज करते हैं जस्ट बिकॉज यू वांट टू कवर योर कॉस्ट. सबसे पहले आप अपनी कॉस्ट को कवर करना चाहेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि मार्केट के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में डिसीजन लेंगे. लेकिन फर्स्टली आप दो ही स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, या तो आप मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज़ करेंगे या फिर मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग, राइट. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. In the maturity phase of the PLC means product life cycle, right? In the maturity phase of the PLC, a marketing manager should consider. Market manager को क्या consider करना चाहिए? PLC means product life cycle और उसकी maturity phase. As we know कि product life cycle में हम लोग move करते हैं firstly introduction stage and growth, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. ये आपकी 4 स्टेजेस रहती हैं. और मैच्योरिटी स्टेज में पूछ रहा है कि हमें क्या कंसीडर करना चाहिए. मैच्योरिटी स्टेज वो है जहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर ग्रोथ तक तो वो फुल बूम कर चुका था, जितना आपकी सेल बहुत आपकी टॉप पर थी. मैच्योरिटी में क्या होता है, थोड़ा सा वो डाउन आकर कांस्टेंट हो जाती है, राइट, मैच्योरिटी पे. अब मैच्योरिटी स्टेज इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज कि अगर आप यहाँ पर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए तो आप एकदम डिक्लाइन में चले जाएंगे. और डिक्लाइन स्टेज जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है. तो मैच्योरिटी स्टेज पर आपको समझना ज़रूरी है. उस टाइम पर आप क्या करेंगे, अपने मार्केट मॉडिफाई द मार्केट प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स. आप अपनी मार्केट को मॉडिफाई करें, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करें, अपनी मार्केटिंग मिक्स जो स्ट्रेटजीज वगैरह है वो चेंज करेंगे, राइट. तो आप कंसिडर करेंगे. सो सी योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय ओवर कैपेसिटी, ग्रेटर कॉम्पिटिशन एंड इवेंचुअल एलिमिनेशन ऑफ द वीकर कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड द, राइट. देखिए स्टेज ऑफ PLC पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है. ओवर कैपेसिटी है, ग्रेटर कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड द इवेंचुअल एलिमिनेशन ऑफ द वीकर कंपटीशंस. और वीकर कंपटीटर्स जो है एलिमिनेट हो रहे हैं, आपके कंपटीटर्स यहाँ पर एलिमिनेट हो रहे हैं. इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, मैच्योरिटी स्टेज. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द प्रोडक्ट इज इन द डिक्लाइन स्टेज ऑफ PLC. कहता है कि डिक्लाइन स्टेज पर कौन सा है. अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चाहते हैं तो म्यूजिक सीडीज आजकल जो है डिक्लाइन स्टेज पर है. एज वी नो बहुत सारे अल्टरनेट्स आ गए हैं और सीडीज का अब इतना जो है ट्रेंड भी नहीं है. सो दैट्स वाई तो डिक्लाइन स्टेज पर आपका क्या आएगा, म्यूजिक सीडीज. आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसीजन यूजली मेड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज. अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करता है, जब आपने प्रोडक्ट डेवलप किया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछ रहा आपसे. टाइप ऑफ डिसीजन लेते समय आपका ये टाइप यूज़ नहीं किया जाता. यूजुअली मेड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज. हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस फॉलो करते हैं, राइट. उसके अंदर हम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है मार्केट को स्टडी करते हैं. उसके अंदर पूछ रहा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा डिसीजन मेकिंग में यूज़ नहीं किया जाता. ब्रांडिंग इज नॉट यूज्ड. आपका प्रोडक्ट का पोजीशनिंग देखा जाता है, पैकेजिंग देखा जाता है, प्रोडक्ट की स्क्रीनिंग की जाती है, बट ब्रांडिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो इज योर करेक्ट आंसर.
Now move to next question. All of the following are different way a firm can obtain new product except which one? कहता है कि सभी ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी आपको दिए हैं आर डिफरेंट वेज है अ फर्म कैन ऑब्टेन, जो फर्म ऑब्टेन करती है न्यू प्रोडक्ट, राइट, एक्सेप्ट विच वन, और एक को छोड़कर एक्सेप्ट बताना है आपको। बाय एक्वायरिंग अ होल न्यू कंपनी, एक न्यू कंपनी को एक्वायर करना। ए फर्म कैन ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट थ्रू पेटेंट्स, पेटेंट राइट्स के थ्रू हम एक्वायर कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट को। ए फर्म कैन ऑब्टेन अ न्यू प्रोडक्ट बाय लाइसेंसिंग समवन एल्स न्यू प्रोडक्ट, लाइसेंसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक्सेप्शन आपसे क्या कहता है कि फर्म कैन ऑब्टेन अ न्यू प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। क्या हम किसी और इंडस्ट्री के द्वारा, जो फॉर एग्जांपल कि जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट में हमारा कंपटीटर डील कर रहा है, राइट। कंपटीटर ने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या हम उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूज़ कर लेंगे? वो हमें करने देगा? नहीं करने देगा। तो ये क्या है, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाता है, और रॉन्ग ही आपसे पूछा है, सो इट इज़ योर आंसर। इट मीन्स कि हम किसी और इंडस्ट्री का और उसी प्रोडक्ट में जिसमें हम डील कर रहे हैं उसका R&D डिपार्टमेंट यूज़ नहीं कर सकते, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को थोड़ा ना यूज़ कर सकते। सो इट इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ओरिजिनल प्रोडक्ट, product improvement, product modification and new brands that a firm develop through its own research and डेवलपमेंट एफर्ट्स आर कॉल्ड। सी कहता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट, कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाना, इट मीन्स वो प्रोडक्ट जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, अब आपने इनोवेशन किया और जो है उसी प्रोडक्ट को डेवलप किया। या फिर हम ऑलरेडी प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूव करते हैं, प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करना। न्यू ब्रांड दैट अ फर्म डेवलप, जो एक फर्म डेवलप करती है थ्रू इट्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, न्यू प्रोडक्ट, राइट। आपको ये यहाँ पर याद रखना है कि अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, तो वो भी न्यू प्रोडक्ट ही कहलाता है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू क्रिएट सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट ए कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड कस्टमर्स, मार्केट एंड कॉम्पिटिटर्स, राइट। कहता है कि अगर हमें एक न्यू प्रोडक्ट बनाना हो, सक्सेसफुली एक न्यू प्रोडक्ट बनाना हो, तो कंपनी को अपने कस्टमर्स को समझना होगा, मार्केट को समझना होगा, अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना होगा, राइट। और किसे समझना होगा? डेवलप प्रोडक्ट्स दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर, राइट। ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवाएगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो सुपीरियर वैल्यू ही जो है जिसके रिगार्डिंग एक कस्टमर जो है एक प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज स्क्रीनिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ को हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, राइट। डैश इज स्क्रीनिंग द न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ इन ऑर्डर टू स्पॉट गुड आइडियाज़ एंड ड्रॉप पुअर वंस एज सुन एज पॉसिबल। कहते हैं कि हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, छटनी करना, मतलब छांट देना चीज़ों को। न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ को हम न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हम गुड आइडियाज़ को तो रख लेंगे और पुअर आइडियाज़ को ड्रॉप कर देंगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइडिया स्क्रीनिंग, राइट। आइडियाज़ की स्क्रीनिंग करते हैं, जो आइडियाज़ आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आप अडोप्ट कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उसे हम रख लेते हैं, और जो हमारे बजट से बाहर है उसे हम ड्रॉप कर देते हैं। सो आइडिया स्क्रीनिंग इज योर करेक्ट आंसर। A is a detailed version of the idea stated in meaningful consumer terms। आपसे क्या पूछता है कि डिटेल्ड वर्जन ऑफ द आइडिया, आइडिया का डिटेल्ड वर्जन देना, राइट। आइडिया का जब हम डिटेल वर्जन देते हैं, वर्ड्स पे चाहिए, आइडिया का डिटेल वर्जन स्टेटेड इन द मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स, कंज्यूमर की टर्म्स में उसे स्टेट किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कंसेप्ट। इट मीन्स कि प्रोडक्ट कंसेप्ट इज द डिटेल्ड वर्जन ऑफ द आइडिया, राइट। So this is your correct answer. Now move to next question. If a company wishes to test, कंपनी टेस्ट करना चाहती है its positioning strategy, अपनी positioning strategy को, advertising, distribution, pricing, brand and packaging and the budget levels, बहुत सारी चीज़ें आपको याद देगी। सी कंपनी विश टू टेस्ट, टेस्ट करना चाहती है अपनी पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी को। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अपनी एडवर्टाइजिंग, अपना डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग, branding, packaging and budget level. It can do so during which of the following stage of the new product development process। जब हम नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है, तो उसके लिए प्रोसेस फॉलो किया जाता है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब प्रोडक्ट का सैंपल बनकर तैयार हो जाता है तो उसे लॉन्च करने से पहले हम उसे मार्केटिंग में टेस्ट करते हैं। इट मीन्स कि हम एक पर्टिकुलर एरियाज़ पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं और उनकी डिमांड देखते हैं। हम ये देखते हैं कि कस्टमर उसके लिए कितना प्राइस पे करने को तैयार है। इट मीन्स हम उसकी फुल जो है
टेस्ट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आए तब हम उसे जो है ओवरऑल एरिया में उसे अवेलेबल करवाते हैं, राइट। और उस टेस्ट करने को हम क्या कहते हैं, टेस्ट मार्केटिंग। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेरिलाइजेशन पैकेजिंग सिस्टम हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, हेल्थ केयर कॉस्ट। इट मीन्स कि पैकेजिंग की हम बात कर रहे हैं तो हम किस चीज़ पर इम्पैक्ट देखते हैं, हैव इम्पैक्ट ऑन इंस्ट्रूमेंट्स पर इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ केयर इन एक्वायर्ड इन्फेक्शंस एंड हेल्थ केयर कॉस्ट। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजंस व्हाई न्यू प्रोडक्ट फेल्स एक्सेप्ट विच वन। एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट इट मीन्स यहाँ पर आपको रीजंस दिए हैं जो मेनली रीज़न है आपके प्रोडक्ट के फेल होने के, कि न्यू प्रोडक्ट मार्केट में फेल क्यों हो जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा रीज़न नहीं है वो बताना है हमें। ऑल्दो द मार्केट साइज आर करेक्टली एस्टिमेटेड द प्रोडक्ट आइडिया इटसेल्फ वाज नॉट गुड, राइट। सी ऑप्शंस देखें एक बार आप। एक्चुअल प्रोडक्ट वॉज नॉट डिज़ाइन एज वेल एज इट शुड हैव बीन। कहता है कि हमने जो एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन नहीं किया गया था अच्छे तरीके से, तो इसके रिगार्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट है फेल हो जाएगा। न्यू प्रोडक्ट वॉज टू हाई, हमारा न्यू प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस बहुत हाई था, दैट्स वाई हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। न्यू प्रोडक्ट वॉज एडवर्टाइज प्रॉपरली, हमने उसे प्रॉपरली एडवर्टाइज पुअरली करवाया, तभी हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। लेकिन ऑल्दो द मार्केट साइज वॉज करेक्टली एस्टिमेटेड, यद्यपि हमने मार्केट साइज को करेक्टली एस्टिमेट किया था, द प्रोडक्ट आइडिया इटसेल्फ वॉज नॉट गुड, और आपका प्रोडक्ट का आइडिया ही जो है खुद से ही गुड नहीं था। सो दिस इज द रीज़न। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी। फ्री सैम्पलिंग, फ्री सैम्पलिंग अगर हम फ्री में सैम्पल्स प्रोडक्ट के फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके थ्रू हम ये एडजस्ट नहीं कर सकते कि हमें कौन सी प्राइस स्ट्रैटेजी जो है यूज़ करनी चाहिए, राइट। सो फ्री सैम्पलिंग इज योर करेक्ट आंसर। डिफरेंशिएशन इन प्राइसिंग फॉर वेरियस जियोग्राफिकल एरिया, हर एरिया में अलग अलग प्राइस चार्ज करना इज कॉल्ड जियोग्राफिकल प्राइसिंग। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन पेप्सी केम आउट विद पेप्सी ब्लू and price it at half to attract buyers they were using, तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। इट मीन्स जब पेप्सी आती है पेप्सी ब्लू के साथ और प्राइस को जो है हाफ कर देती है, इट मीन्स कट कर देती है ताकि अट्रैक्ट कर सके बायर्स को, तो वो क्या कर रही है, मार्केट पेनिट्रेशन की प्राइसिंग यूज़ कर रही है। इट मीन्स वो प्राइस जो है कम से कम चार्ज कर रही है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कवर कर सके। नेक्स्ट इज डैश इज़ द पीरियड ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट। कहता है कि एक वो बताएं एरिया, यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से आपका एक क्वेश्चन है कि वो स्टेज जहाँ पर मार्केट एक्सेप्टेंस एंड द इंक्रीजिंग प्रॉफिट, जहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज करता है। सो दिस इज ग्रोथ स्टेज, राइट। जैसे कि आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ स्टेज आती है, ये वो स्टेज होती है जहाँ हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, मार्केट प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करती है और प्रॉफिट जो है यहाँ पर इंक्रीज होता है बिकॉज यहाँ पर सेल जो हमारी टॉप पर होती है। सो दिस इज द ग्रोथ स्टेज। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Begin when the company finds and develop a new product idea. कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट आइडिया डेवलप किया एंड ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेल्स आर जीरो, सेल जीरो एंड द कंपनीज इन्वेस्टमेंट काउंट्स माउंट, और कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या कहता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सी प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट को डेवलप करने का प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिगिन होता है जब कंपनी फाइंड करती है और डेवलप करती है न्यू प्रोडक्ट के आइडिया को। उसके बाद कहता है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और जब प्रोडक्ट डेवलप हो रहा होता है तब हमारी सेल जीरो होती है बिकॉज प्रोडक्ट अभी डेवलप ही नहीं हुआ, तो इट मीन्स हमने उसे सेल भी नहीं किया, और कंपनी की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो होती है एकदम हाई होती है। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो ये थे आज के हमारे 20 MCQs ऑन द मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो I hope you like this lecture, and if you like this lecture, give thumbs up to this video and share with your friends, and you can also subscribe my channel, right. So meet you in the next lecture. That's all for today, so thanks for listening.